अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीडिया कन्वेंशन किया, सोशल मीडिया कन्वेंशन किया, नून लीग ने बड़ी इसकी तैयारी थी। मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी तैयारी करती हैं इसके लिए, नवाज़ शरीफ का खिताब भी था इसमें। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जिस जगह ये मीडिया कन्वेंशन किया गया, ज़ाहिर है कहा ही जाता है सोशल मीडिया कन्वेंशन के सोशल मीडिया के लोग होते हैं, लेकिन सभी लोगों को बुला लिया जाता है और उधर कोई SOPs आपको नहीं नज़र आए, ऐसे जैसे ये कोशिश हो रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को कहीं फैला दिया जाए। अब आप देखिए कि वहाँ पर मरीम साहिबा ने जो तकरीर की है उस पर हर कोई हैरान हो रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जियो के ख़िलाफ़ ही बोलना शुरू कर दिया है। वही जियो, वही मुश्किल जिनके बारे में बड़े अच्छे कलिमात वो कहती थी हमेशा कि जी वो तो उनको क्यों पकड़ा गया है, क्या हो रहा है, और उनकी आवाज़ बंद की जा रही है, ये किया वो किया जा रहा है। अभी अपोजिशन में है और अब कहा यह है कि हमारे खिलाफ प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं। यानी इनको हर तरफ से सपोर्ट चाहिए, हर तरह से सपोर्ट चाहिए। अब ये भी अजीब बात है कि पहले इनको पसंद था, अब से कुछ अर्सा पहले तक जियो, अब क्या हो गया कि इनको इतना बुरा लगने लग गया कि उसका नाम लेकर कह रही हैं। बाकी मीडिया को भी इन्होंने कहा कि जी वो भी सही नहीं कर रहा, वो भी गलत कर रहा है। यानी सारा मीडिया खामोश हो जाए कि आप चाहे वबा फैला दें, जो मर्जी कर दें, मीडिया खामोश हो जाए। अब क्या मीडिया इस पर भी खामोश हो जाए कि जिस तरह से कब्जा माफिया पकड़ा जा रहा है, वही कब्जा माफिया जो हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा है, आपको 10 साल यहां पर मुसलसल हुकूमत रही और आपने उनको पनपने दिया, उनके नाम जमीनें होने दी, वो पकड़ी जा रही हैं, अरबों रुपए की जमीन। और जहां पर एक कन्वेंशन हो रहा था वो उसी कब्जा माफिया की जगह है जहां पर एक कन्वेंशन किया गया। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के शुरू में ही उन बरादरान का, खोखर बरादरान का नाम लिया जिनकी जगह पर यह हो रहा था, जो इनके मेन फाइनेंसर्स भी रहे हैं और इसीलिए वो कब्जे कर रहे हैं और उसके सबूत मैं आपको बताऊंगा। और अब खिलाफ उनके एक्शन भी हुआ है, जमीन भी बागुजार कराई गई है, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली दफा ये हुआ है जब से PDM वजूद में आई है, ये सारा मामला चल रहा है कि हुकूमत की किसी अहम तरीन शख्सियत ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी का कह दिया हो। ये गिरफ्तारी का एक ऐलान नजर आ रहा है, इंकशाफ नजर आ रहा है, और ये और कोई नहीं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किया है और मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कह दी है। और यही नहीं कि वो वज़ीर आला की मुशीर हैं बर इत्तलात, वज़ीर आला पंजाब की, इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन भी होती है। एक तो वो हुकूमती शख्सियत तो हैं ही, फेडरल में भी फेडरल काबीना में भी वो सर्व करती रही हैं, उसके अलावा भी उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। अब उन्होंने, डॉक्टर साहिबा ने इंकशाफ किया है और बहुत से लोग इसको ऐलान कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा हुकूमत की तरफ से ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि हर वक्त हुकूमत जाने की बातें करने वाली मरियम नवाज खुद जेल जाने वाली हैं। डॉक्टर साहिबा ने कहा है और मीडिया के सामने कहा है। इनका कहना था कि हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता मरियम नवाज जमानत खारिज होने पर जेल जा रही हैं। ये डॉक्टर साहिबा के अल्फाज हूबहू मैं आपको बता रहा हूं। और कहा कि सियासी ऑपरेशन थिएटर में पड़े मरीजों की चीखें बाहर तक आ रही हैं। इस सवाल पर कि क्या मरियम नवाज 13 दिसंबर से पहले गिरफ्तार हो जाएंगी, यानी 13 दिसंबर को लाहौर में वो जलसा करें PDM वाले, नून लीग, तो फिरदौस आशिक अमान साहिबा कहने लगी कि यह फैसला जल्द ही अदालत करेगी, यह फैसला जल्द ही अदालत करेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने यह भी कहा कि जाती उम्रा के जिंदा लोग अवाम के दिलों में मर चुके हैं। बहरहाल अब ये बहुत बड़ा ऐलान है, बड़ा वाज़ेह ऐलान है। अच्छा, अब देखिए मरियम साहिबा के खिलाफ केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, पहले ही वो ज़मानत पर हैं और इसके अलावा उनके खिलाफ उसके बाद भी कई केसेस बने हैं। एवन फील्ड और वो अल्जीजिया वाला तो मामला अलग, उनकी जो रायमंड में जिस तरह उन्होंने ज़मीन खरीदी और पहले वो कहती थी कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो अब बात यह है कि उनकी वो ज़मीन उन्होंने किस तरह 2013 में ली, जाती उम्रा में कहाँ से पैसे आए, किस तरह ट्रांसफ़र हुई, वो सब कुछ उसमें मिली भगत, उसमें नैब ने बुलाया तो वहाँ पर फिर पथराव शुरू हो गया और वो एक अजीब कैफियत बन गई। उसके बाद कानून मौजूद है, सबके लिए है, सब पाकिस्तानियों के लिए, कि इस तरह से कोई जलसे जुलूस नहीं कर सकता, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जी मुकदमा दर्ज होंगे और वो इनको जलसा करने से रोकेंगे ताकि ये मजलूम ना बन जाएं कि जनाब हम तो जलसा कर सकते थे, हमें करने नहीं दिया, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। एक तो इनके मेन फाइनेंसर्स जो हैं वो मुश्किल में आ गए हैं, उसका मैं जिक्र करता हूँ। तो मरियम साहिबा के खिलाफ केसेस बहुत से हैं। अच्छा, अब देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, सैफुल मुल्क खोखर MPA, फिर इसके अलावा राना मुबशिर MNA, मौजूदा MNA, अरबों रुपए की जमीन इन्होंने हथियाई हुई थी। अभी सैफुल मुल्क खोखर से 80 कनाल जमीन जो कि अरबों रुपए की है, बड़ी प्राइम लोकेशन पर है,
वो वागुजार करवाई गई है इनके फ्रंटमैनों से, जो कि डिंशा जी थे, जो एक पारसी थे, उनकी ज़मीन थी और उनका कोई वारिस नहीं था। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि हुकूमत की मिली भगत से, महकमे की मिली भगत से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और कोई पूछने वाला नहीं था। अब पूछे इनसे कोई ये कि आपकी हुकूमत रही पंजाब में 10 साल, तो किसी और की नहीं, उस वक्त नहीं पता चला आपको? अगर ये गलत है, अब इसीलिए शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, हमारे मेन फाइनेंसर्स को, जो कब्जा माफिया उसको तंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ एंटी करप्शन एक्टिव हो गया है। टीसी ने कहा एंटी करप्शन को कि ये सारा माल, महकमा माल का सारा चेक करके, ये तो जमीन डिंशा जी की थी, वो दुनिया से चले गए, अब पारसी थे, उनका उसके बाद कोई था नहीं और इन्होंने उनके पर कब्जा कर लिया, उनकी जमीन पर। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप चले जाएं अदालत, जाकर चैलेंज करें कि जनाब ये तो बिल्कुल लीगली हमने एक्वायर की हुई थी। एक शख्स जिसकी जमीन है, रिकॉर्ड में मौजूद है और उसका वारिस भी कोई नहीं, तो आप पर कैसे आ गई आपके पास? आपकी उससे क्या रिश्तेदारी थी? तो बहरहाल ये एक केस है, अरबों रुपए की वो जमीन है जो वागुजार करवा ली गई है। इसके अलावा राना मुबशिर जो एमएनए हैं, उनके पता चल रहा है कि उनके पास भी कुछ 67 कनाल के उनके फ्रंटमैनों की ज़मीन है, वो भी अरबों रुपए की, वो भी मुकदमा दर्ज हो गए हैं, दीगर इनके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए हैं। और अब मुश्किल लग रहा है कि इनके तो मेन फाइनेंसर्स मुश्किल में आ गए हैं। यही वजह है कि खोखर बरादरान, उन्हीं का ये पैलेस जिस जगह पर है, वहीं पर ये कन्वेंशन किया गया, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया कि तगड़े हो जाओ। अब इसमें आप देखिए कि मरियम साहिबा ने इशारा भी दे दिया है इस्तीफ़ों का। ये बात भी हो रही है, एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं जी हम इस्तीफ़ों का सोच रहे हैं कि इस्तीफ़े लेकर चलेंगे और लॉन्ग मार्च करते हुए वहाँ पर जाकर जब बैठेंगे तो वहाँ पर इस्तीफ़े में अनाउंस कर देंगे, तो सब लोग इसमें आ जाएं। 100 से ज़्यादा लोग अगर इस्तीफ़े दे देंगे, यानी JUIF भी मान रही है, नून लीग भी मान रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पर बाई इलेक्शंस वो कैसे करवाएंगे और फिर इनको जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो बाई इलेक्शन ये कैसे करवा सकेंगे? हालांकि इमरान खान तैयार हैं बाई इलेक्शंस करवाने के लिए और पीपल्स पार्टी अभी तक इस पर तैयार नहीं हुई। वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी दीगर तमाम ऑप्शंस को पहले देख लिया जाए, यानी इन हाउस चेंज की बात जिस तरह की जाती है। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं पहले मरहले में, फिर आगे देखेंगे। तो अभी तक इस चीज़ को देखा जा रहा है, अब 8 को ये फैसला होना है। लेकिन उससे पहले मरीम साहबा कह रही हैं जी मैं रैलियाँ निकालूंगी, मोटरसाइकिल की क़यादत करूंगी, मोटरसाइकिल रैली की, और ये सब कुछ। तो यानी लोगों को इकट्ठा करना, वो मुकदमात अलग से चलते चले जाएंगे। मरीम साहबा ने इशारा दे दिया है कि जी PDM बड़ा बड़ा फैसला करने वाली है, बहुत बड़ा। और फिर ये कहा है कि जो उस ऐलान को नहीं मानेगा तो अवाम उसका घेराव करेंगे। अब इसका वाज़े मतलब ये है कि ये तो चाह रही है कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन MNA MPs नहीं मान रहे और इसलिए वो कह रही है जी हम ऐलान कर देंगे, फिर देखते हैं कि कौन है जो इस्तीफे नहीं देता और उसका हम फिर वही उस पर घेराव करवाएंगे और माफिया के तहत उसको डराएंगे, धमकाएंगे। जिस तरह आपने देखा माजी में भी, कौन हो सकता है हमारे आगे जुर्रत कर सके। तो वो अगर इस्तीफे नहीं देंगे लोग तो फिर क्या इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन लग रहा है कि वरना ये कहते हैं कि सब लोग तैयार हैं इस्तीफों के लिए, सब ने हमें कह दिया है, तो वाज़े है कि शिकस्त हो रही है। इन्होंने बात की, MNA MPs इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, मेजॉरिटी तैयार ही नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हमने अगर ऐलान कर दिया और तुम ना आए तो हम अपने लोग भिजवा देंगे, गुंडे भिजवा देंगे, तुम्हारे घरों का घेराव। ये वो कह रही हैं कि घरों का घेराव किया जाएगा, इनके घरों का घेराव किया जाएगा। तो अब वो मामला भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए रिपोर्ट्स इमरान खान तक पहुंच गई होंगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ गई होंगी कि जी लोग इतने इकट्ठे नहीं होने। उन्होंने कह दिया इमरान खान ने कि जी हम इनको इजाज़त तो नहीं देंगे, लेकिन हम मुकदमे बनाएंगे, रोकेंगे नहीं इनको, रुकावटें उस तरह नहीं डालेंगे। और उन्होंने कहा है कि मेरी सीट जाती है तो जाए, कुर्सी जाती है जाए, इनको NRO नहीं दूंगा। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है कि देखा जाएगा, अगर मेरी कुर्सी जाती है, मैं वज़ीर आज़म नहीं भी रहता तो जो मर्जी हो जाए। ये नहीं हो सकता कि जनाब इनके केसेस खत्म हो जाए। PDM ने जो शुरू में एलामिया जारी किया था जिसकी वजह से PDM बनी थी, उसमें यह था कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। मतलब यही कि नया को कानून लाए, ये नैब ख़त्म कर दें और फिर हमारी मर्ज़ी का ले आएँ। और उसके लिए इन्होंने 34 तरमीमें भी दी थी FATF के उस मामले में। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। उनकी वो सोशल मीडिया पर वो चीज़ मौजूद है कि जिसने चाय दी कि तुमने बीच में चाय क्यों रख दी, मैं तकरीर कर रहा था, मुझे पता तो है। अच्छा, वो चाय भी साथ साथ पी रहे हैं और ये कह रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने इस पर कहा है कि भाई तकरीर के दौरान सिर्फ पर्ची दी जानी चाहिए और कुछ नहीं। तो वरना वो कन्फ्यूज़ हो गए शायद नवाज शरीफ साहब तकरीर के दौरान, और वो चाय उन्होंने बाद में पी। बहरहाल उसने तो रखी होगी कि उनका गला, आपने देखा नवाज शरीफ का अक्सर ख़राब हो जाता है तकरीर दौरान वो करते हैं, तो उस पर भी वो नाराज़ हो गए और शायद कुछ तकरीर जिस तरह वो करना चाह रहे थे वो नहीं उन्होंने की। बहरहाल वो उसी तरह मरीम साहिबा फिर इदारों के ख़िलाफ़ बोली हैं
और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ये कहा है कि जी आप भी सोच लें, आप भी सोच लें। अब देखिए धमकी हर तरफ से जा रही है, सहाफ़ियों को धमकी, चैनल्स को धमकी, अब तो जिसको बड़ा अपना चैनल कहते थे जियो, मीर शकील, उनको भी धमकियां दे रहे हैं, और साथ चीफ जस्टिस को भी कि जी आप भी सोच लें क्या करना है। कोई उनको पसंद नहीं आ रहा, मीडिया उनको पसंद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने दोबारा आसिफ हुसैनी बाजवा साहब का नाम लेने की कोशिश की और कहा जी अब तो मीडिया इसको हटा देगा, और लेकिन अदालत नहीं जाएंगे उनके खिलाफ, आसिफ हुसैनी बाजवा के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। उनके हवाले से मैं एक वीडियो आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ आसिफ हुसैनी बाजवा के हवाले से, और वो आप ज़रूर देखिएगा, 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा कि वो कर क्या रहे हैं, खामोशी से किस काम पर लगे हुए हैं। बहरहाल तो ये इस वक्त करंट सूरत हाल थी कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि मरीम साहबा के हवाले से ऐलान और इंकशाफ सामने आ गया है, और फिरदौस आशिक़बान साहबा ने कह दिया है कि मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी होने वाली है। और पहले ही उनको मुश्किलात का सामना है, उनके लोगों के लिए जो फाइनेंसर्स थे, कब्ज़ा माफिया था, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और अब मरीम साहबा को ही आ गया है। इसीलिए अब वो और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही हैं। अब वो मीडिया से भी शिकायत करने लग गई हैं, हर किसी से, और चीफ जस्टिस को भी, यानी उन्होंने बीच में शामिल कर लिया, उनको भी एक तरह से धमकी दे दी है जुमलों में कि भी आप भी अपना फ़ैसला कर लें, आप किस तरफ हैं सोच लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।